आप निशाने पर आ चुके हैं। हाँ, कोई छुप कर किया कराया कर रहा है और एक नहीं कई बार ट्राई किया जा रहा है आप पर। देखो, आप उन लोगों से घिरे हुए हो जिनसे दूर रहना चाहिए था आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं ना चैनल से, एक फूल और बढ़ता है इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर लेकर आए एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, कौन से राज खुलने वाले हैं, क्या पता चलने वाला है आपको, क्या जानने वाले हैं आज आप। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, वाटर एलिमेंट्स जुड़ रहा है आज आपसे। पानी की शुभ ऊर्जा, जल की शुभ ऊर्जा, वाटर की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। और देखो, मैं एक बात बताती हूँ, जब भी जल की ऊर्जा जुड़ती है तो स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रमा जुड़ रहा है इस वक्त आपसे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चंचलता है हमारे मन की। प्रथम बात, चंद्रमा धन है, कैश में पैसा है। चंद्रमा खुशी है हमारे चेहरे की। चंद्रमा रिलेशनशिप है गुड की। देखो, मैं यहाँ पर एक बात बता रही हूँ, आपका स्वभाव बहुत हल्का फुल्का सा, बहुत चंचल, बहुत मधुर है। इस वक्त जो भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी मुझसे इस वक्त जुड़ रही है, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, आप घुल मिल जाते हो। आपसे मिलकर सबको अच्छा ही लगता होगा, है ना? शायद ही होगा कोई जो आपसे मिलकर कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगा। आपसे मिलकर सबको अच्छा ही लगने वाला है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है आपकी, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। जहाँ भी जाते हो अपनी एक पहचान बना लेते हो, जहाँ भी जाते हो अपनी एक पहचान बना लेते हो। यह आपकी ऊर्जा है, यह आपकी पहचान है कि आप अद्भुत हो, बिल्कुल आप अलग हो। जहाँ जाते हो घुल मिल जाते हो। ये चंद्रमा का गुण होता है। इस वक्त चंद्रमा की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि नंबर 2 वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन किसी भी माह के 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को है, तो आप दो मूलांक के हैं और चंद्रमा आपका स्वामी है। इस वक्त चंद्रमा बहुत शुभ ऊर्जा दे रहा है आपको, यानी कि धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आपको पैसे में कोई रुकावट हो, अड़चन हो, अब दूर होने वाली है। खूब रुपया पैसा आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप लोन से दबे हुए हो, आप कर्ज से दबे हुए हो बहुत टाइम से, तो ये वो समय है जब आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। ये वो समय है जब आपसे लोन हट सकता है। देखो, कभी कभी होता है ना, हम बहुत साल से लोन नहीं चुका पाए, पर ये कौन सा शुभ ईयर निकला हमारे लिए और हम मुक्त हो गए। तो आपके लिए ये माह जो है, आप लोन से फ्री हो सकते हो। किसी को आपने उधार दिया हो और वो लेकर भाग गया हो, लग रहा है मन में कि मेरे पैसे थे, मेरे पास आ जाते, इस वक्त बहुत ज़रूरत थी आपकी, तो चलो वो देने का मन बना लिया है आपको। आपके ही पैसे मिलने वाले हैं। आपका पैसा जहाँ भी कहीं स्टक हो गया है, चंद्रमा की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। इस वक्त आपके पैसे आपको वापस मिलने के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैंने कहा ना, जहाँ भी जाते हो घुल मिल जाते हो, रिश्ता बनता है। नए मित्र आ सकते हैं आपके जीवन में, नए रिश्तेदार आ सकते हैं। मतलब अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए। अगर आपका लव लाइफ बिल्कुल सूनापन है तो हो सकता है कोई लव लाइफ आ जाए आपकी लाइफ में साथ देने के लिए। यहाँ रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। गांव घर के झगड़े समाप्त होने का एक मैसेज आया है। मतलब देखो, होता है ना, चचेरे परिवार में गांव के झगड़े होते हैं, ज़मीन को लेकर, खेत को लेकर, पुरानी पुरानी वसीयत को लेकर, वंशावली को लेकर, क्या क्या पुरानी चीज़ें होती है। ये सारे विवाद अभी थोड़ा सा शांत होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। वो जो जहर थी ना, हो सकता है किसी की शादी हो, किसी का कोई फंक्शन हो, किसी की मृत्यु हो और कोई सामूहिक जहाँ सब लोग मिलते हो, इस कारण से सबका मिलना हो और थोड़ी सी रिलेशनशिप सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखो, रिलेशनशिप सुधर रहा है, आ रहा है खूब सारा पैसा। चंद्रमा की शुभ ऊर्जा आपसे इस वक्त कनेक्ट हो रही है, रिसीव कीजिए। नंबर 2 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रिसीव कीजिए। आंखों में चंचलता आएगी, आपकी आंखों में जो खुशी के आंसू होते हैं ये आते हुए दिख रहे हैं। मतलब कोई खबर आ सकती है अचानक से, कोई अचानक से ऐसी खबर आ सकती है जिसको सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन खुशी के, है ना, खुशी के। ईश्वर करे ये जो आंसू होते हैं ना, ये दुख और तकलीफ के भी होते हैं और खुशी के भी। तो परमात्मा करे कि संसार में जब भी कोई रोए तो खुशी से ही रोए।
परमात्मा करे कि आप सबकी आंखों में आंसू आए, खुशी वाले। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। आप आ चुके हैं निशाने पर। जी हाँ, इस वक्त टारगेट आप हैं। जी बिल्कुल। यहाँ कोई छुपकर, मैं छुपकर वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि यहाँ पर सामने से नहीं किया जा रहा है। आपको दुश्मनी का भी पता नहीं, आपको ये भी नहीं पता है कि मेरे शत्रु वास्तव में है कौन। यहाँ छुपकर वार किया जा रहा है आप पर। जी हाँ, ये वार कैसा, एक किया कराया, एक वशीकरण जिसको आप बोल सकते हो। कोई छुपकर किसी तांत्रिक के पास भी जा रहा है, किसी तांत्रिक के पास भी जा रहा है छुपकर एक क्रिया करने के लिए कि क्या करे कि आपकी तरक्की रुक जाए। आप जो परमात्मा के भरोसे रहकर इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप जो अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, आपको नहीं पड़ी है मोहल्ले में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, आपको नहीं पड़ी है कि किसके पास ज़्यादा पैसे और किसके पास कम पैसे हैं। आप केवल और केवल ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कर्म क्या है, और इस हिसाब से आप तरक्की करते जा रहे हो। इस हिसाब से आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हो और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो। यहाँ बढ़ रही है ना जेलसी, यहाँ जेलसी बढ़ रही है, यहाँ परेशानी हो रही है ना लोगों को। आप तो अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान दिया जा रहा है ना। देखो अभी जो मैसेज आए हैं उसके अनुसार आप किसी सामूहिक कार्यक्रम में, मतलब किसी शादी में, किसी की पार्टी में, किसी के जन्मदिन की पार्टी में, किसी के मृत्यु में जो आते हैं ना लोग काम क्रिया में, ऐसा कुछ तो हुआ है जहाँ पर आप बहुत सारी बातें करते करते अपने बारे में बहुत कुछ बता गए और तब उत्पन्न होता है एक शत्रु कौन, आपका खुद का भाई हो सकता है, आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, आपका खुद का मित्र हो सकता है, आपका खुद का पड़ोसी हो सकता है, बिल्कुल आपके बगल में रहने वाला। पत्नी मैंने क्यों कहा, यहाँ 2 बार वर्ड आया है भाई और पत्नी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। किसी का पति तरक्की कर रहा हो, अगर वो करोड़ों रुपए कमा रहा हो तो सब तो पत्नी का होता है। एक सामान्य सोच की बात है। कोई गरीबी में रह रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है तो उसकी पत्नी को भी तकलीफ हो रही है, तो किसी के सुख से उसकी पत्नी को क्या परेशानी हो सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये वर्ड यहाँ पर आ रहा भाई, मैं समझ सकती हूँ, भाई भाई में नहीं बनती है, बड़े हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद अलग अलग रहने लगते हैं तो, लेकिन पत्नी भी एक वर्ड आ रहा है। ये आपकी खुद की पत्नी, आपके खुद का भाई, आपका खुद का मित्र या पड़ोसी हो सकता है। बातों में आपने अपनी सफलता की चर्चे चला दिए, बात करते करते आपने कुछ ऐसा भी बता दिया जिसको बताकर तो आपको बहुत खुशी मिली, लेकिन सामने वाले को सुनकर खुशी नहीं मिली। आप बहुत भोले हो, आप बहुत सरल हो, आप इतने भोले मत रहो, क्योंकि आप इतने भोले हो, भोली भाली बातें करने लगते हो, सादगी से अपनी सारी राज खोल देते हो, सादगी से अपनी सारी बातें बोल देते हो, लेकिन सामने वाला उतना ही सादगी से आपकी बातें सुन रहा है या चतुराई दिखा रहा है या जेलसी फील हो रही है उसको, आपको नहीं पता। यहाँ एक परिवार ऐसा है जिसको खुशी मंजूर नहीं है आपकी, एक परिवार ऐसा है जो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है आपकी तरक्की। आप अपनी सफलता के किस्से बोलते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो पसंद नहीं कर रहे हैं आपकी खुशियाँ, देखना नहीं चाह रहे हैं आपकी खुशियाँ। इसका कारण अब हो रहा है यह कि तांत्रिक ओझा के पास भी जाया जा रहा है। कोई उपाय बताइए कि आपकी तरक्की रुके, कोई उपाय बताइए कि खुशियाँ सारी आपकी ओर जा रही है, मुड़कर मेरी ओर भी आए। ऐसे नीच लोग, ऐसे छोटी सोच वाले लोगों से घिरा हमारा समाज, कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं ऐसे लोग हमसे टकरा ही जाते हैं, घूम फिर कर हम तक आ ही जाते हैं। यहाँ पता चल नहीं रहा है हमें कि हो क्या रहा है, ऐसे लोग घूम फिर कर हम तक आ जाते हैं। हम खुशी से अपनी तरक्की की बात बता रहे हैं। ये कोई सामूहिक कार्यक्रम हो सकता है, आप शादी पार्टी में, किसी के बर्थडे में, या आपके अपने घर में आपने कोई पार्टी रखी हो, सबको बुलाया होता है ना, कुर्सी पर आप आराम से बैठ गए, खुशी के मारे आपने कुछ अपनी अच्छी बातें, सफलता की बातें, तरक्की की बातें छेड़ दी, लेकिन सामने वाले को वो बातें पसंद आएगी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है। एक पूरा परिवार जिसको खुशियां मंजूर नहीं, बातें होती हैं इनके घर में, आपकी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, खाने के टेबल पर बातें करते हैं ये लोग, सोने जाते हैं लेट कर बेड पर, अपने घर की सुख दुख की बातें ना करके आपके घर की खुशियों की बातें करते हैं।
वो कैसे बढ़ रहा है आगे, उसकी तरक्की कैसे हो रही है, वो अचानक से कहाँ पहुंच गया, इस तरह की बातें होती हुई इस परिवार में नज़र आ रहा है। देखो, मुझे आंखों के सामने एक खाली डब्बा नज़र आ रहा, लेकिन मैं ब्रांड भी बता दूं, आज इतना क्लीन दिख रहा है मुझे। ये हैवल्स का कुछ है ना, हैवल्स एक ब्रांड है ना बड़ा। ये हैवल्स का कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें आई है किसी के यहाँ, और उसका एक डब्बा मुझे दिख रहा है, खाली डब्बा दिख रहा है मुझे। चलो, पॉजिटिव ऊर्जा है, नेगेटिव नहीं है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आपको रखना है रखो, फेंकना है फेंको। लेकिन किसका घर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अचानक से आंखों के सामने आ गया, हैवल्स का कोई चीज़ खरीदा है आपने शायद, और देखो ये खाली है या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता ना, हो सकता है इसके अंदर चीज़ें हो अभी, इलेक्ट्रॉनिकल कोई चीज़। तो जिनका भी घर है, घर बहुत पॉजिटिव है आपका, बहुत पॉजिटिव है, शांति है आपके घर में और पॉजिटिव ऊर्जा भी है। यस, ये डब्बा जो है, ये यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, आपको फेंकने की जलाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने इसके अंदर कुछ रखा हो या वही प्रोडक्ट हो, खाली ना हो ये, पर अचानक से मेरी आंखों के सामने आ गया तो मैंने बोल दिया। किनका घर का है, मुझे लिखना चाहे तो ज़रूर लिखें। ऑल राइट, 2 नंबर आ रहे हैं आंखों के सामने, लेकिन नेगेटिव अंक के साथ। देखो, नेगेटिविटी के साथ 2 नंबर आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने, और लेटर्स भी आ रहे हैं। देखो, लेटर्स भी आ रहे हैं कुछ। लेटर का क्या मतलब है, पहले देख लेते हैं। नंबर कौन सा है, नंबर 4 है, पहला नंबर 4 है। नंबर 4 से क्या संबंध है आपका, 4 तारीख बर्थडे है आपका, शादी की सालगिरह है, 4 नंबर के घर में रहते हैं, 4 परिवार है टोटल, आप लोग 4 भाई बहन हो। नंबर 4 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप सबसे, जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आप सबसे इस वक्त 4 नंबर की ऊर्जा जुड़ रही है। और देखो, नंबर 4 जुड़े ना तो राहु है इसका स्वामी। सडन कुछ प्रॉफिट हो सकता है, सडन कोई बात बन सकती है। तो आपके जीवन में कोई बात रुकी हुई हो, अटकी पड़ी हो, ऐसा लग रहा हो जैसे कि काश बन जाती ये बात, तो आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हो, परमात्मा से मांग सकते हो, यस के रूप में आपको जवाब मिलेगा। 4 नंबर की शुभ ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे, रिसीव कीजिए। और दूसरा नंबर 1 है, नंबर 1 की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। नंबर 1 वाले कौन कौन है, जन्मदिन है 1 तारीख को, शादी की सालगिरह हो 1 तारीख को, एक संतान हो आप अपने माता पिता के, आपकी एक संतान है क्या, 1 नंबर से क्या वास्ता है आपका, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और नंबर 1 की बात कर लूँ तो ये सूर्य है, नंबर 1 की बात करूँ तो ये सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है। सूर्य है तो ऊर्जा है, सूर्य है तो धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सूर्य है तो बहुत कुछ है। तो यहाँ सूर्य की ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है, जो आपको बता रही है कि शिखर तक पहुँच सकते हैं आप, शिखर तक पहुंच सकते हैं आप, खूब बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है आपको, बहुत बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है आपको। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको जीवन में। सूर्य इस वक्त एनर्जी दे रहे हैं, सफ़ेद कलर की सूर्य की शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, परमात्मा आपको सफलता दे। यहाँ योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर से आप एग्ज़ाम को क्रैक करके बिल्कुल आप अपने मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। जो भी घर में बड़े बुजुर्ग अस्वस्थ हैं, जिनको सांस कष्ट है और जिनको पैरों से कमर तक में कहीं भी दर्द है, आप बहुत हील करने वाले हैं लाइफ में। आपका दर्द कम हो, आपका तकलीफ़ कम हो, आपकी स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए भी इस वक्त अच्छा स्वास्थ्य और अपनों के लिए भी। अगर आप ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई परेशानी ही नहीं है, तो चलिए कुछ क्षण हम किसी और के लिए मांग लें। किसी का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, हम किसी से मिलकर आए हैं और उसको बहुत कष्ट में देखे हैं, तो चलिए क्षण भर के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सूर्य की जो ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है इस वक्त मुझसे, उसको मिल जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसका कष्ट कम हो जाए, किसी का दर्द कम हो जाए। परमात्मा करे कि सभी सुखी रहें, है ना। इस प्रार्थना में अद्भुत ही मज़ा है। हम सुखी रहें ये तो प्रार्थना है ही, हमें धन मिले, हमें पुत्र मिले, हमें घर मिले, ये तो है ही, ये तो दुनिया की रीत है। लेकिन परमात्मा करे कि सब ठीक हो, सब ठीक से रहें, किसी को कष्ट ना हो, सबको घर मिले, सबको संतान मिले, सबको अन्न मिले, कोई भूखा ना सोए, सबको खुशियाँ मिले। मज़ा आ जाता है इस प्रार्थना को करने में, और ऐसी प्रार्थनाएं स्वीकार भी होती है। परमात्मा आपको ज़रूर ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। सूर्य की शुभ ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है आपसे, रिसीव कीजिए। देखो, ये जो परिवार है ना, इसको वशीकरण के लिए, इसको तंत्र क्रिया के लिए ना किसी अन्य परिवार ने
अप्रोच किया है। इनको नहीं मालूम था, ये जो फैमिली है ना, ये सिर्फ जलते हैं, ये सब कुड़ते हैं, ये सिर्फ चर्चाएं करते हैं। ये इतने भी सबल नहीं थे, ये इतने मजबूत नहीं थे कि ये लोग कोई एक्शन ले सके। लेकिन ना, इनके भी जो परिवार है, इनके जो मित्र हैं, जिनका आना जाना इनके घर में है, जिनका संबंध इनसे है ना, उनमें से किसी ने अप्रोच किया इनको, उनमें से किसी ने भड़काया है इसको कि आप ये क्यों नहीं करते हो। मैं चाहती हूँ ना एक वशीकरण करने वाले को, मैं जानती हूँ ना एक तांत्रिक को, आप उनके पास जाओ ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से उकसाने वाले ने उकसाया है इनको, उकसाने वाले ने उकसाया है इनको। और तब जाकर ये परिवार आज एक्शन ले रहा है आपके नाम की खुशियों को ख़त्म करने के लिए, आपके नाम की सफलताओं को ख़त्म करने के लिए। ये परिवार एक तांत्रिक तक से मिल चुका है और एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ट्राई किया इसने, एक बार भी सफलता नहीं मिली। ये भी तो अद्भुत बात है। क्योंकि देखो, जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, जो वशीकरण करते हैं, जिनके पास जाते हैं लोग, वो काम करते हैं, वो फीस लेते हैं तो काम करते भी हैं। सामने वाले का नुकसान और अच्छा दोनों होता भी है। लेकिन संजोग से ये जो परिवार है, ये अद्भुत है। ये एक ऐसे ढोंगी तांत्रिक के पास चले गए ना, जहाँ कोई काम वाम करता नहीं है, और ये जा कर अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ में अपने पैसे नष्ट कर रहे हैं। या तो ये तांत्रिक खुद कुछ जानता नहीं है, सिर्फ इनसे पैसे ले रहा है, कोयला ले रहा है, काजल ले रहा है, आटा ले रहा है, पता नहीं क्या क्या सामान लेता हुआ दिख रहा है। और या तो ये खुद ही कुछ नहीं जानता है, और या तो ये जानता सब कुछ है, सामान भी ले रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहा। ये आपके अच्छे कर्म हैं। मैं बोलूँ, ये आपके, यही है सूर्य की एनर्जी। मतलब शत्रु ने आपके नाम के पैसे तक दिए किसी को आपका अनिष्ट करने के लिए, लेकिन अनिष्ट करने वाला क्या कर रहा है, पैसे भी ले रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। ये सूर्य की ऊर्जा है, ये आपके अच्छे कर्म हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे पितरों को हम नमन करते रहते हैं, हमेशा उनको नमन करते हैं, हमेशा उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सुरक्षा कवच लेकर चलते हैं ना अपने जीवन में, तब जो वार करने वाला होता है ना, उसको नींद आ जाती है। जो हम पर प्रहार करने की इच्छा से आया ना, वो सो जाता है, क्योंकि हमारी सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है हमारी सुरक्षा कवच। ये होते हैं हमारे पितरों का आशीर्वाद, ये हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। हम एक बार ज़रूर प्रातः सोकर जब उठते हैं, नमन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, एक बार अपने पितरों को जरूर नमन किया कीजिए। अद्भुत शक्ति होती है उनमें, बड़े से बड़े काल को ख़त्म कर देते हैं वो, बड़े से बड़े संकट को हम तक पहुंचने से ख़त्म कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और सामने वाले को एक खरोच नहीं आती है। ये क्या है लीला, ये क्या है? ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है। हमें अपने दोनों हाथों के बीच में वो रखते हैं, हमें एक खरोच नहीं आने देते हैं। ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है जो हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, वशीकरण के लिए, तंत्र के लिए किसी को पैसे तक दिए गए, किसी को मटेरियल दिए गए बहुत सारे, आटा लेकर आओ, कोयला लेकर आओ, काजल लेकर आओ, तेल लेकर आओ, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं उनको, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दो बातें हो सकती, या तो वो कुछ जानता ही नहीं, या तो वो कुछ करने की इच्छा नहीं रखता है, सब कुछ ले रहा है और मज़े से उसको बेवकूफ़ बना रहा है। ये आपके अच्छे कर्म है, और एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ट्राई किया गया है। क्यों ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, क्यों ऐसा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है? अगर आप जानते हैं किसी ऐसे परिवार को जो चिढ़ रहा है आपसे, आपकी सफलता देखकर क्रोधित हो रहा है, जिसको नहीं पसंद है आप, जिसको नहीं पसंद है आपके जीवन की खुशियाँ, आप उससे कनेक्शन काटो ना। कितना भी मजबूत वो आपका मित्र हो, कितना भी सगा आपका भाई और उसका परिवार हो, आप उससे कनेक्शन काटो, मत जुड़ो उससे। क्योंकि व्यर्थ में ऐसे लोग, एक तो लाइफ टिपिकल होती है। इस ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक तो लाइफ वैसे भी टिपिकल है, वैसे भी लाइफ टिपिकल है। और अब हम ऐसे लोगों से जुड़कर जब रहते हैं ना, तो ज़िंदगी और बाहर बन जाती है। हम अपने लिए मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो प्रथम तो ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ो। बुरा मानते हैं तो शौक से माने, है ना, बुरा मानते हैं तो शौक से माने। क्योंकि अगर आपको बुरा मानना है और आप खुश रहकर भी मेरे साथ कहाँ मेरी खुशियाँ देख पा रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप बुरा मान जाए, लेकिन मेरे घर आना जाना बंद करो, मेरे घर से रिश्ता तोड़ो, मेरे जीवन से रिश्ता तोड़ो। मेरे घर का दरवाज़ा, मेरे दिल का दरवाज़ा, मेरे जीवन का दरवाज़ा बंद करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सही नहीं हो मेरे लिए। तुम वशीकरण कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर उपाय कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने कर्म के बल पर थोड़ी सी सफलता हासिल की। तुम भी
भी मेहनत करो, मुझसे 10 गुना ज़्यादा सफलता हासिल करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर क्यों जलते हो तुम मेरी खुशियों से? एक पूरा परिवार जल रहा है आपसे और आपके परिवार की खुशियों से। एक पूरा परिवार न जाने कितनी बार कोशिश कर चुका है, तंत्र मंत्र का सहारा तक लिया है इसने, ताकि आपका अनिष्ट हो सके, ताकि आपका बुरा हो सके। देखो निशाने पर लेकर आ गया है ये पूरा परिवार आपको रहना है इससे दूर। इनकी बैड एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है तो जो शुभ कमाई आपने की भी है उसका भी क्षय हो जाता है, उसका भी क्षय हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जीवन में आप अद्भुत अद्भुत तरक्की करने वाले हैं, खूब सफलता मिलने वाली है आपको। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत कीर्ति है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।